नमस्कार। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ रविवार सुबह 11 बजे अपनी एक प्रिय कहानी के साथ, जिसका नाम है ममता। जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है और अधिकांश लोगों ने ये कहानी पढ़ी हुई है, बहुत सारे लोगों ने ये कहानी पढ़ी हुई है। और जब मैंने कल इसका हेलो रूपा, जब इसका मैंने किया कि मैं कल ममता सुनाऊंगी, तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास जिस तरह से लोगों ने उत्साह दिखाया इस कहानी के प्रति, मुझे बहुत खुशी हुई। कहानी सुनाने से पहले दो तीन बातें मैं करना चाहूँगी। और वो बात ये है कि जो पिछली मैंने कहानी सुनाई थी, उसने कहा था, उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा था, बहुत लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और कई लोगों ने तो मुझे फ़ोन भी किए। और मुझे इतना अच्छा लगा जब लोगों के मैंने फ़ोन पाए कि उनको उसने कहा था बहुत अच्छी लगी। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे मिले। उससे पहले मैंने हार की जीत सुनाई थी, जिसमें बहुत लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था कि मैं घोड़े की तरह मैं उसमें बकायदा सुल्तान को मैंने माइम किया और मैं ही नहीं नाई। लेकिन एक कहानी जो मैंने सुनाई है और वो है मनोवृत्ति, प्रेमचंद की कहानी। उसका रिसेप्शन अपेक्षाकृत कम रहा। अच्छा है, लेकिन अपेक्षाकृत कम रहा। मुझे लगता है कि जो सुनी हुई या पढ़ी हुई चीज़ें हैं उसके प्रति लोगों का उत्साह है, उत्साह देखने को मिलता है। लेकिन जो कम उसकी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, उसके प्रति मुझे उत्साह ना देख करके एक अजीब सी किस्म की एक चिंता भी होती है, एक उदासी भी होती है, एक व्यथा होती है। क्योंकि वो कहानी इतनी गजब की कहानी है कि एक लड़की पार्क में बेहोश हो गई, उसको चक्कर आ गए और वो एक बेंच में बैठ गई और वहीं पर सो सी गई, बेहोशी में हो गई। और पार्क में लोग घूमने वाले, जिसमें उसका अपना पति, गौना नहीं हुआ है, शादी हो गई है, गौना नहीं हुआ, और उसका ससुर भी उस पार्क से गुजरते हैं और वो कैसी बातें करते हैं, क्या कहते हैं, कैसा वो है, ये बहुत ही व्यथित करने वाली भी बात है। विडंबना परक, विडंबना तो ऐसी गहरी है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ। बड़े ही आला दर्जे की वो कहानी है। और वो लड़की कहती है, अंत में जब वो लड़की कहती है जरूरत न थी, ये उस लड़की के व्यक्तित्व पर गजब का रेखांकन प्रेमचंद ने किया है। उनकी भाषा जो है सो है क्या, सरसराती हुई चलती है, एकदम कैंची किसी कतरनी किसी जुबान जिसे कहते हैं, कतर 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 कतर। लेकिन उसको अगर आप लोग सुने तो मुझे सचमुच में अच्छा लगेगा और उस पर कमेंट्स मुझे चाहिए आप लोगों के, क्योंकि वो एक प्रेमचंद की कम लोगों ने उस कहानी को पढ़ा सुना है। और ख़ास तौर से मैंने वो कहानी चुनी थी, वो करीब 40 साल पहले मैंने पढ़ी थी और आप लोगों को लिए सुनाने के लिए मैंने चुनी। दूसरी बात जो ये है वो ये कि मैं ये सारे के सारे जो लाइव कर रही हूँ उसको मैं अपने YouTube चैनल पर डाल रही हूँ और उसका नाम है कहूँ एक प्रसंग। उसका मैं लिंक इसमें शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए। और मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और वहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। फेसबुक में ढूंढने की मुश्किल होती है। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप इसको यूट्यूब पर शेयर कर दीजिए, तो मैंने ये काम किया। उसमें अनिरुद्ध उमट भी हैं, हमारी हरप्रीत जी भी हैं और कई अन्य मित्र भी हैं जिन्होंने कहा कि उसे आप यूट्यूब पर डाल दीजिए। कल ही मेरी एक बड़े प्यारे जसविंदर से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि मैं तुरंत ही शेयर आपका सब्सक्राइब करता हूँ। और उन्होंने उसके बाद 2-3 कहानियाँ भी सुनी और कुछ काव्य पाठ भी सुने। वहाँ पर काव्य पाठ भी मैंने अपने काव्य पाठ इन द सेंस कविता की जो मैं विवेचना शनिवार शाम 4:30 बजे करती हूँ, वह भी मैं उसमें शेयर कर देती हूँ। तीसरी बात अब इस कहानी से संबंधित, ये एक लेवल पर इसमें हम मलेच्छ, यवन, इस तरह की चीजें सुनेंगे, पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि कैसे ममता का नाम उस जगह पर नहीं लिखा गया जहां पर हुमायूं के लिए एक स्मारक वो बनाया गया कि हुमायूं यहां पर रुके थे। अकबर ने बनवाया था उस स्मारक, ऐसा वो है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कहानी पढ़ने से पहले ये बात बिल्कुल कर देना चाहती हूँ, प्रणाम सभी को, कि ये यवन या मलेच्छ या मुसलमानों की बात नहीं है। सत्ता का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह
अगर कोई उसके काम आए, जैसे कि ममता आई, सत्ता का यह स्वभाव है कि वह जो भी काम करता है उसके लिए उसे वो टेकन फॉर ग्रांटेड मानता है, और जो करता है वो सोचता है कि सत्ता उसके प्रति कृतज्ञ होगी। कई बार होती भी है सत्ता। इसमें हम हुमायूं के कैरेक्टर को देखेंगे कि कितना मानवीय कैरेक्टर है उसका। हम इस कैरेक्टर सचमुच में हुमायूं एक उस तरह के शासक थे जो कि बहुत, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। और आपको मालूम है ना कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। सीमा जी आप भी आ गई, बड़ा अच्छा लगा। हुमायूं की मृत्यु कुतुब खाने यानी अपनी लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे थे और उसकी सीढ़ियों से गिर करके उनकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं की शासक थे, साथ में वो बड़े भारी पढ़ाकू भी थे। उनको एस्ट्रोनॉमी का बड़ा शौक था। तो वो उस कैरेक्टर एक देखिए, प्रसाद जैसे जब लोग, जयशंकर प्रसाद जैसे जब लोग इन कहानियों को, इन चीज़ों को लिखते हैं तो उनकी दृष्टि हर जगह होती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो इस विचारधारा के हैं, वो उस विचारधारा के हैं। आप अपनी विचारधारा उसमें ढूंढ लीजिए, लेकिन वो एक समावेशी दृष्टि से, एक समग्र दृष्टि से काम कर रहे होते हैं। और सत्ता के स्वभाव की बात तो मैं ये कहूँ कि आप ही देखिए, हम पितृसत्ता जो है हमारी जो पैट्रियार्की है, उसमें औरत सारा दिन काम करती है तो कोई इसका मतलब उसके काम का कोई मोल नहीं है। उल्टे लोग कहते हैं कि घर में सारा दिन बैठी थी, तुमने किया क्या? सारा दिन तो घर में रहती हो, फिर भी ये नहीं होता तुमसे, पड़ी रहती हो तुम। और अगर पति या बेटा या भाई एक कप चाय बना करके दे दे एक बीमार औरत को, या बीमार ना हो वैसे भी, तो औरत और सारी की सारी दुनिया इतनी कृतज्ञ हो जाती है कि जाने उसने क्या कर दिया। तो मैं ये इस बात को अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि सत्ता, चाहे वो पैट्रियार्की हो, चाहे वो राज सत्ता हो, चाहे वो समाज की कोई भी सत्ता हो, पंचायत या कोई भी सत्ता हो, उसका स्वभाव है कि वो किसी भी के भी काम को, किसी भी के भी किए को बहुत हद तक टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। हम चाहते हैं एक मनुष्य होने के नाते जो काम कर रहा होता उस समय उसको लगता है कि हमें याद किया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि याद किया जाए। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ हुमायूं के कैरेक्टर को बहुत ही गंभीरता से देखिएगा, और यह भी देखिएगा कि अगर शेरशाह सूरी की जीत हुई तो उसमें एक हिंदू ब्राह्मण अमात्य की क्या भूमिका थी, खुद ममता के पिता की क्या भूमिका थी, ये अपनी दृष्टि से ओझल मत होने दीजिएगा। तो 3 बातें हुई। एक तो मनोवृत्ति को देखिए, सुनिए उसको। दूसरी ये कि प्लीज़ कहूँ एक प्रसंग को आप लोग, अच्छा तुम्हें आकाशदीप भी सुननी है, ठीक है गीता, वो भी सुना दूंगी मैं। कल ही मैंने पढ़ी उसे, एक बार फिर से पढ़ा उसको रात में। और कहूँ एक प्रसंग नाम से, जो मेरा, गीता तुम्हें भी वो करना है सब्सक्राइब, सबको सब्सक्राइब करें आप लोग, अपने मित्रों तक इन कहानियों, इन कविताओं को पहुँचाएं। और अब शुरू होती है मेरी एक कहानी। इस 1-2 चाय की घूंट ले लूँ प्लीज़। और तीसरी बात, चरित्रों को देखिए, चरित्रों को आंकिए। और भाषा में इसको अपने जुबान से इसलिए नहीं सुनाना चाहूँगी कि जयशंकर प्रसाद की भाषा बहुत खास थी। ऐसा लगता था कि वो संस्कृत में लिख रहे हैं, सिर्फ ग्रामर हिंदी का है। तो इस भाषा का भी आनंद लें। बीच बीच में कोई शब्द में लगेगा तो मैं उसका अर्थ बताती चलूँगी। कहानी है ममता, और ये सत्यप्रकाश मिश्र ने इसका संपादन किया है। सत्यप्रकाश मिश्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, अब वो नहीं है, स्वर्गीय हैं। तो उनकी आत्मा को भी शांति मिले। और इस प्रार्थना के साथ, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की प्रार्थना के साथ हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। सिद्धेश्वर जी नमस्कार। और बाकी बहुत लोगों का नाम मैंने लिया, सब मानिए कि जहाँ पर सिद्ध हो जाता है वहाँ पर सभी के नाम आ जाते हैं। तो सिद्धेश्वर जी के साथ सभी के नाम आ गए। और गीता तो क्या बात है 18 अध्याय। तो हम सुनते हैं ममता। रोहतास दुर्ग, बिहार में सोन नदी के किनारे है रोहतास, एक जिला है रोहतास। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता
शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, यानी जवान होती हुई। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मंत्री की बेटी खूब सुख था, लेकिन विधवा थी, विकल थी। तो जरा सा सुनिए, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी, क्या बात है। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होगा, असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। एक एक शब्द पर ध्यान दे, हिंदू विधवा। हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ निराश्रय, जिसका कोई आश्रय नहीं, प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक बार बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पदशब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। रख दें। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, तब के लिए। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा कर रही है। इसकी चमक आंखों को अंधा कर रही है। पिताजी, फेर दीजिए। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। तलवारें खींची। ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा, रानी और कोष सभी छले शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। ममता चली गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता नहीं मिली। ममता उन सब सोनों को पैर से ठोकर मारकर चली गई। चूड़ामणि मारे गए। आखिर कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध और एक लज्जा कि उन्होंने ही द्वार खोला, इतना 10 थाल सोने लेकर के द्वार खोला था। लेकिन फिर भी ममता की क्या ममता का विधवा जीवन सुखी हो सकेगा?
इतना सब है, आज इतना सब है, तब वो इतनी दुखी है, तो क्या कल वो सुखी होगी सोने के साथ, इस उत्कोच के साथ? ओह, इसी सोच में मंत्री ने प्राण लड़ करके पठानों से युद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। वहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश करने के लिए पहले मिले थे। सारनाथ की बात हो रही है। उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां यह जना पर्युपास्ते। मुझे संस्कृत बहुत अच्छी नहीं आती, पर्युपास्ते होना चाहिए। ये पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। इसी युद्ध के बाद हुमायूं चले गए थे अफगानिस्तान, कंधार की तरफ नहीं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। शेरशाह से? हाँ माता, शेरशाह, उन्हीं से तो भागी थी। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई? उसने जल दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। मुगल ने जल पिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगा, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? माता, मैं चला जाऊं? पानी पीकर स्वस्थ हुआ, सर चकराना कम हुआ, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो धर्म, अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। दया नहीं, कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर ऐसे उठा होगा, उठ खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिम्मत जोर लगाकर तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहां कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले। मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया।
प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने को अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। आपको पता है ना, सारनाथ के पास मृगदाव है, वहां मृग रहते थे, बहुत मृग। संध्या में खूब ढूंढी उसकी, खूब ढूंढा सैनिकों ने, वो उसी में छिपी रही, मिली नहीं। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहां विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत, उसका घर जरूर बनवा देना। इसके बाद वे चले गए। वे तो भारत छोड़ के ही चले गए ना। उसके बाद फिर से आए, लेकिन कुछ समय बाद। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। 70 वर्ष की वृद्धा ममता। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही। कर्तव्य, कर्तव्य। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। समय अब अकबर का है। अकबर अपने पिता को बहुत प्रेम करते थे। जिसने हुमायूं टूम देखा है वह जानता है अकबर का प्रेम, पिता प्रेम, बहुत सम्मान और बहुत प्रेम। और जब उन्हें पता चला, 47 साल हो गए इस बात को, जब पता चला तो अकबर ने वहाँ अश्वारोही भेजे कि जाकर के मिर्जा ने जो स्थान बताया था वहाँ पर पिता के लिए एक स्मारक बना कर आओ। समय बीत गया। अकबर ने ये सोचा भी ना होगा कि उसमें ममता का नाम ना होगा। क्या ममता का नाम पूछा गया था? यह भी एक सवाल है। स्त्री हो रही है, बात ममता की नहीं थी, लेकिन कहानी तो यही कहती है ना। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। फिर से हम उसको पढ़ें। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी द्वार पर, झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया तो मर खप गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर हो गई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। नहीं,
मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूं। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। मैं तो अब इस जगह को छोड़ के जाती हूं। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। जो वहाँ आसपास रहते हैं उनसे एक गुजारिश है कि अगर हुमायूं का कोई वहाँ पर भवन, इस तरह का कोई मतलब स्मारक हो, हुमायूं के नाम से अकबर का बनाया हुआ कोई स्मारक हो, तो उसका चित्र भेजें। मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे वो नहीं मिला। ममता का नाम नहीं, सत्ता का स्वभाव कुछ ऐसा होता है, लेकिन कृतज्ञता फिर भी रहती है। भले ही पुत्र की पिता के प्रति कृतज्ञता और जयशंकर प्रसाद की ममता के प्रति इन शब्दों में दी गई कृतज्ञता, उनको अमर करने का प्रयास, उस स्त्री को ममता के नाम से अमर करने का प्रयास, जाने उसका नाम ममता था भी या नहीं, लेकिन ममता, ममत्व, माता कह के पुकारा था हुमायूं ने उसे। तो उस ममता के अधीन होकर के जो उसने पुत्र के लिए किया, यह जो कृतज्ञता है, और मैं भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जयशंकर प्रसाद के लिए कि उन्होंने इतनी सुंदर, मार्मिक और मनुष्यता को जगाने वाली, समाज में कृतज्ञता फैलाने वाली कहानी हमारे लिए लिखी, और उसको बोल करके कुछ मैंने भी जरा सा किंचित संतोष हासिल किया। आप लोग इसे सुने, सुनवाएं, और एक बार फिर आप सभी से आग्रह है कि कहूँ एक प्रसंग को आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और मेरा मान बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सब लोगों को, आप लोग आए, आप सभी का बहुत आभार। अगली बार फिर एक कहानी लेकर आऊँगी। संभवतः या तो मैं इस बारी कहानी सुनाऊंगी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर कहने पर तो भाई उनका नाम टैगोर था, ऐसा कहा जाता है, कुछ ज्ञानी लोग कह रहे हैं इन दिनों। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कोई कहानी होगी, या फिर मेरे प्रिय लेखक चेखव की कोई कहानी होगी। देखते हैं कहाँ मन रमता है। धन्यवाद।